अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जिम्मी जाफरी और आज की वीडियो है हमारी फोटोशॉप का चैप्टर 8 और आज हम समझेंगे लेयर मास्क। काफ़ी अहम पार्ट है लेयर मास्क फोटोशॉप के अंदर, ठीक है। और तकरीबन जहाँ पे आपके काम आएगा, फोटो एडिटिंग कर रहे हो या ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हो या कोलाजेस बना रहे हो, लेयर मास्क आपके बहुत काम आएगा, ठीक है। तो चलो स्क्रीन पे और समझते हैं कि किस तरह काम कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो लेयर मास्क कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बल्कि आपका काम बहुत आसान कर देता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास इस वक्त ये पिक्चर है, ठीक है, और हम चाह रहे हैं इसका बैकग्राउंड रिमूव करना। मैं अभी जो भी काम करूँगा बस वो सिर्फ मैं आपको लेयर मास्क समझाने के लिए कर रहा हूँ, कोई प्रॉपर काम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। हम क्या अगर नॉर्मली हम क्या करेंगे इसका बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए, पहले हम इसकी एक लेयर ले लेते हैं, सही है। हमने एक डुप्लीकेट लेयर ले ली। हम रेजर से इसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। रेजर लेते हैं अगर, और हम इसका बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं अगर, तो हमने बैकग्राउंड रिमूव किया तो ये हमारी लेयर ट्रांसपेरेंट हो गई, ठीक है। लेकिन अभी हुआ क्या, अभी हुआ ये कि हमारा जो बैकग्राउंड या हमारा जो कलर या हमारी लेयर का जो ये पार्ट है ना, ये पार्ट समझ लो कि कम्प्लीटली डिलीट हो गया। अब ये वापस नहीं आ सकता। हाँ, अंडू करके आ सकता है, लेकिन अंडू भी आप ज़्यादा नहीं कर सकते हो। अगर हिस्ट्री आपकी अच्छी नहीं होगी तो अंडू भी आप दोबारा नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अगर रेजर से रिमूव करोगे तो समझ लो आपकी लेयर यहाँ से गई, ओके। अब लेयर मास्क का क्या फ़ायदा है? अब लेयर मास्क से फ़ायदा ये है कि आपने अगर कोई चीज़ रिमूव करनी है, ठीक है, तो वो आप उसको रिमूव कर सकते हो, लेकिन जब चाहो आप उसको चेंज कर सकते हो, वापस ला सकते हो। बेसिकली वो रिमूव नहीं होगी, वो हाइड हो जाएगी एक तरीके से, ठीक है। ये फ़ायदा है सबसे ज़्यादा लेयर मास्क का। अब समझो कि लेयर मास्क किस तरह से यूज़ करते हैं। हम पहले लेयर वापस ले आते हैं अपनी। तो देखो, लेयर मास्क लगाने का तरीक़ेकार क्या है। आपके पास लेयर की कॉपी आपने ली हुई है, ठीक है। आप ये देखो नीचे सिंपल ये पॉइंट नज़र आ रहा है मेरे माउस से, कर्सर को देखो, ये जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करोगे आप, सही है। तो सॉरी, ये आपकी जो लेयर आपने सेलेक्ट की हुई है उस लेयर के ऊपर एक और थंबनेल यहाँ बन गया है, सही। ये जो थंबनेल है ये बेसिकली आपका मास्क है और ये आपकी ओरिजिनल थंबनेल है आपकी पिक्चर की, सही है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका जो बैकग्राउंड है इसको रिमूव करते हैं। अब हमें रिमूव करने के लिए क्या लेना पड़ेगा। अब हम रिमूव करने के लिए रेजर टूल नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे, हम लेंगे ब्रश टूल, ठीक है। और ब्रश टूल लेने के बाद यहाँ पे हम ले लेंगे ब्लैक कलर, यानी कि फोरग्राउंड पे हम ले लेंगे ब्लैक कलर, और 100% के ऊपर हम यहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे। ये ध्यान रखना कि जब आप ये ब्लैक कलर अप्लाई कर रहे हो तो आपका ये वाला थंबनेल सेलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। ये जो बॉर्डर बना हुआ है ये थंबनेल सेलेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है। अब हम यहाँ पे ब्लैक कलर अप्लाई करेंगे तो देखो मास्क के अंदर भी ब्लैक कलर अप्लाई हो गया है। ये देखो, जहाँ जहाँ ब्लैक कलर अप्लाई होता जाएगा वहाँ वहाँ आपका बैकग्राउंड हाइड होता जाएगा, नॉट डिलीट। ये इसका हाइड हो रहा है, सही है। इसको आप जब चाहे वापस लेके आ सकते हो, ठीक है। आप वापस कैसे लाओगे, ठीक है। वापस लाने के लिए सिंपल आप वाइट कलर को ले आओगे फोरग्राउंड के ऊपर, सही है। और वही 100% पे आप अपने मास्क वाले थंबनेल को सिलेक्ट करके यहाँ पे अगर वाइट कलर अप्लाई करोगे तो ये आपका जो बैकग्राउंड है वो सारा का सारा वापस आ जाएगा। यानी कि बेसिकली ये रिमूव नहीं हुआ था, हाइड हो गया था। हाइड करने के लिए जो कलर होता है वो होता है ब्लैक, और वापस लाने के लिए वाइट, ओके। इस तरीके से हम वापस भी ला सकते हैं, सही है। अब हम क्या करते हैं, अपने इस मास्क वाले लेयर को डिलीट कर, सॉरी, इस मास्क वाले थंबनेल को हम डिलीट कर देते हैं। सिंपल यहाँ से यहाँ लेके आएंगे डिलीट पे, तो अप्लाई कर देंगे, डिलीट हो जाएगा। अब एक तरीक़ेकार और है लेयर मास्क को अप्लाई करने का, सही है। हम इसकी कॉपी एक और ले लेते हैं यहाँ से। ये हमारे पॉपुलर रिमूव हो गई, यहाँ से हमें एक कॉपी ले ली, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम अपने सिलेक्शन ले लेते हैं इस ऑरेंज की। मैं एक सिलेक्शन ले लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। सिलेक्शन लेके अब मैं क्या करूँगा, सिंपल इस लेयर के ऊपर मार्क्स लगाऊंगा। जैसे ही यहाँ क्लिक करूँगा ये ऑटोमेटिक बाकी तमाम एरिया इसने हाइड कर दिया, यानी कि ब्लैक कलर अप्लाई हो गया और जो एरिया मैंने सिलेक्शन लिया हुआ था सिर्फ वो यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो एक तरीक़ेकार ये भी है लेयर मार्क्स अप्लाई करने का। अब आप एक चीज़ नोटिस करो, हम क्या करते हैं, अब हम लेते हैं मूव टूल,
ठीक है, मूव टूल लेने के बाद हम अपने सब्जेक्ट को मूव करते हैं। अब आप ध्यान रखो यहाँ पे ले दोनों जो लेयर्स के जो थंबनेल्स हैं इन पे नोटिस करो, जब मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो मेरी जो ओरिजिनल जो थंबनेल है वो भी मूव हो रही है, ठीक है, और जो मेरा मास्क वाला एरिया है वो भी मूव हो रहा है, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ये चेन यानी कि लॉक है दोनों के आपस में, ये दोनों थंबनेल आपस में लॉक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस चेन को रिमूव कर देता हूँ। इसको रिमूव करूँगा तो अब अगर मेरा जो मास्क वाला थंबनेल है अगर ये सिलेक्ट हुआ है तो अब सिर्फ और सिर्फ मेरा मास्क देखो मूव हो रहा है, क्योंकि मेरी ये जो लेयर है जो थंबनेल ओरिजिनल है वो नीचे जा चुकी है। तो देखो ऊपर का एरिया ट्रांसपेरेंट आ रहा है और जहाँ जहाँ मेरा मास्क मूव करता जा रहा है वहाँ वहाँ पे आपको इमेज नोटिस हो रही है। अब अगर मैं अपने ये थंबनेल सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये बॉर्डर यहाँ पे आ गया, तो अब जो मूव हो रहा है वो मेरी ये ओरिजिनल थंबनेल मूव हो रही है, ठीक है। मार्क्स वाला एरिया लिया, अब मेरा मार्क्स मूव हो रहा है। अब अगर मैं लॉक कर दूंगा इसको चेन लगा के तो अब दोनों एक साथ मूव होंगे। अब एक चीज़ और नोटिस करो कि अगर मैं अपने मार्क्स वाले थंबनेल के ऊपर शिफ्ट दबा के क्लिक कर दूंगा ना तो मेरा जो मार्क्स वाला थंबनेल है वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है, और मेरी पूरी लेयर जो है वो वापस आ जाएगी, सही है। और अगर मैं शिफ्ट दबा के वापस क्लिक करूँगा तो मेरा मार्क्स वाला एरिया वापस से अप्लाई हो जाएगा और सब चीज़ें जगह पे आ जाएंगी वापस से। ओके, तो हम क्या करते हैं, फ़िलहाल इसको 1 मिनट के लिए लॉक करते हैं, अपनी लेयर को जगह पे ले आते हैं वापस, सही है। अब एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, मैं शिफ्ट दबा के इसको वापस से अनलॉक कर लूँ, सॉरी वापस से मार्क्स अपना अप्लाई कर लूँ। अब आप एक चीज़ नोटिस करो कि अगर मैं यहाँ फ़र्ज़ करो मैं इस लेयर को यहाँ पे सॉरी इस थंबनेल को अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं अपने यहाँ पे नोटिस करना आप जहाँ पे कलर आ रहे हैं, मेरे माउस से कर्सर को देखो, ये जो हमारा कलर बॉक्स जो है बैकग्राउंड और फोरग्राउंड यहाँ पे देखो रेड और वाइट वाला कलर आ गया, सही है। जब मैं इस थंबनेल को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट हो गया। सी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि जब मैं इस थंबनेल पे आऊँगा ना और मैं यहाँ पे आने के बाद कोई भी कलर अगर चूज़ करता हूँ तो वो मैं चूज़ कर पाऊँगा, क्योंकि मेरी इस वाली थंबनेल के ऊपर यहाँ तमाम कलर अलाउ हैं, ठीक है। और जो मेरी ये वाली थंबनेल है इसके ऊपर सिर्फ ग्रे स्केल अलाउ है, यानी कि सिर्फ ग्रे स्केल, ब्लैक एंड वाइट और ग्रे कलर, सिर्फ ये कलर मैं यूज़ कर सकता हूँ अपनी इस थंबनेल के ऊपर। अब देखो यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ ब्लैक एंड वाइट कलर आ गया, ठीक है, और अंदर जाके अगर मैं किसी भी दूसरे कलर पर अगर क्लिक करता हूँ तो वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, उसकी जगह पे ग्रे कलर अप्लाई हो जाएगा। अब ग्रे कलर का भी एक बहुत अहम पार्ट है मास्क, लेयर मास्क के अंदर, ठीक है। मैं यहाँ पे ग्रे कलर लेता हूँ, सही है, और ब्रश टूल लेके तो अब देखो क्या करना है, सिंपल। सबसे पहले जो है हम अपना जो मार्क्स वाला थंबनेल है इसको हम कर देंगे डिलीट, ठीक है, और हमें अप्लाई नहीं करना है अपना मार्क्स जो हमने वर्क किया है वो हमें अप्लाई नहीं करना है अपनी लेयर के ऊपर, तो हम इसको कर देंगे सिंपल डिलीट, ठीक है। अब हमारी लेयर वापस आ गई कंप्लीट। अब हम वापस से इसके ऊपर एक और मार्क्स लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे ग्रे कलर अप्लाई करने वाले हैं, और ग्रे कलर का क्या काम है आप देखो अब क्या होने वाला है। अब ये होगा, देखो ये क्या हो रहा है, ये इसको ट्रांसपेरेंट कर रहा है, यानी कि जो ग्रे कलर है वो पूरी तरह से हाइड नहीं करता है बल्कि वो ट्रांसपेरेंट कर देता है, सेमी ट्रांसपेरेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। ये लेयर को कर रहा है सेमी ट्रांसपेरेंट, सही। जितना एरिया हमने छोड़ा वो एरिया बच गया। अब देखो यहाँ पे कुछ एरिया जो है ये मेरे माउस से कर्सर को देखो इस थंबनेल के ऊपर, मास्क वाले थंबनेल के ऊपर यहाँ पे कुछ इस जगह पे वाइट कलर नज़र आ रहा है ग्रे के अंदर। अब हम इसको कैसे फिल करेंगे, हम सिंपल आल्टर दबाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अब हमारी स्क्रीन के ऊपर जो हमारा मास्क वाला थंबनेल है वो यहाँ पे शो हो रहा है। हम सिंपल यहाँ पे इसको ग्रे कलर से फिल कर देंगे, ठीक है। ये देखो जितने एरिया में हमें ग्रे कलर चाहिए, जो एरिया हमें सेमी ट्रांसपेरेंट करना है, हम वहाँ पे उसको फिल कर लेंगे। ये सब चीज़ें आपको आपकी अरे यार एक मिनट, डिज़ाइनिंग के अंदर बहुत काम आएंगी, सही है। आपको कोलाज बना रहे हो, वेडिंग कोलाज बना रहे हो, उसमें बहुत काम आएगा लेयर मार्क्स, और फोटो एडिटिंग में भी बहुत काम आता है लेयर मार्क्स, हर जगह ही आपको काम आएगा, ठीक है। और आप फंसोगे नहीं कभी भी काम करते हुए, क्योंकि आपकी लेयर कभी भी जो है वो बेकार नहीं होगी अगर आप लेयर मार्क्स यूज़ कर रहे हो तो। ये देखो अब सिंपल, अब वापस से हमें अपना थंबनेल यही लेके आना है, हम आल्टर दबाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और हमारा जो मार्क्स वाला लेयर था वो हो गया क्लियर। अच्छा एक चीज़ का ध्यान और रखना
कि अगर फर्स्ट करो आपने ये लेयर, इस लेयर पे आपका सॉरी इस थंबनेल पे अगर आपका ये बॉर्डर सिलेक्ट हुआ है और यहाँ पे आपसे गलती से कोई कलर लग गया तो वो आपकी लेयर पे अप्लाई हो गया है, ना कि मास्क के ऊपर। ठीक है, यानी कि जब भी आप मास्क पर काम कर रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका जो थंबनेल है ना वो मार्क्स वाला ही सिलेक्ट होना चाहिए, यानी कि ये सॉरी अल्टर दबा दिया मैंने, ये जो बॉर्डर है ये मार्क्स वाले एरिया पे ही होना चाहिए, तो ही आपका काम जो है आपके लेयर मार्क्स के ऊपर हो रहा होगा। नहीं तो अगर ये सिलेक्ट हुआ तो वो आपके लेयर पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से हम लेयर मार्क्स से काफ़ी सारे काम कर सकते हैं। लेयर मार्क्स में और भी चीज़ें हैं, ठीक है, मैं आपके लिए एक वीडियो और बनाऊंगा और उसमें और जो चीज़ें रह गई हैं वो डिटेल में और बताने की कोशिश करूँगा कि हम लेयर मास्क के अंदर और क्या क्या चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं और वो भी काम की हैं। ठीक है, तो यार वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों में ज़रूर शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना। अपना ख्याल रखना और भाई को दुआओं में याद रखना। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना।